नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ रवीश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। तो चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर भक्त जो हैं वो रजिस्टर कर सकेंगे। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी चारधाम यात्रा। तो आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। चारधाम यात्रा के लिए जो भक्त हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होनी है। लाखों संख्या में भक्त पहुंचते हैं, चार धामों के दर्शन करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो आज से शुरू हो गया है। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए भक्त जो है वो अपने आप को रजिस्टर करा पाएंगे। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में जो श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है आज से वो शुरू हो गई है। तो आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो तीर्थयात्री करा सकते हैं। चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं और काफी दिनों से इंतजार उनको रहता है कि कब ये चारधाम यात्रा जो है वो शुरू होगी। पहले से ही लोगों ने तैयारियां की रहती हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब चारधाम यात्राओं का शुरू हो चुका है। आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो गया है। तो जो श्रद्धालु हैं वो ऑनलाइन रजिस्टर कराकर चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। 22 अप्रैल से जो है वो चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं चार धामों की यात्रा के लिए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हिंदू धर्म में चार धाम यात्रा का काफी महत्व है। इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार चार धाम की यात्रा की जाए। कई श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो हर साल चार धाम यात्रा करते हैं, वो भी पहुंचते हैं। और हर साल लाखों श्रद्धालु जो है वो चारधाम की यात्रा करने पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। हितेश, सबसे पहले तो डिटेल्स में ये समझाइए कि किस तरीके से जो है श्रद्धालु खुद को रजिस्टर करा पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू। चारधाम यात्रा अप्रैल माह में शुरू होने वाली है और इसके लिए आज जो पोर्टल है वो और उसमें पूरी जो डिटेल्स होती है वो मैंडेटरी रहेंगी। और जिस तरीके से शासन ने एक रिपोर्ट तैयार आज करने जा रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सचिवालय में बैठक है वो शुरू हो गई है। सभी विभागों के अधिकारी और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार पर्यटन जो कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज वो भी इसमें मौजूद है, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे थे, तो उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री इस बार एक नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछली बार एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और जिस तरीके से घोड़े खच्चरों ने अपनी जान गंवाई थी और कार्डियक के मरीजों की संख्या बढ़ी थी, तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जो भी सीमाएं लगती हैं, सभी सीमाओं से लेकर और चारधाम की यात्राओं तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नया रोड मैप तैयार कर रहे हैं और तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है, क्योंकि पूरी सुख सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिल सके। क्योंकि देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड का रुख करते हैं और चारधाम यात्रा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी हितेश, बहुत शुक्रिया। आप तमाम जानकारी हमारे सहयोगी हितेश हमें दे रहे थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है चारधाम यात्रा का आज से शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भू धसाव जो है वो कम नहीं हो रहा है, इसका जो खतरा है वो कम नहीं हो रहा है। जोशीमठ के बाद अब बद्रीनाथ में भी दरार देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात करें तो वहां पे भी भू धसाव देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भू धसाव का जो खतरा है वो कम नहीं हो रहा है। 20 से 30 फीट बताई जा रहे हैं गड्ढों की गहराई।
दरारों को मिट्टी और मलबे से प्रशासन भर रहा है। धसाव की सूचना से लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन का गढ़ चमोली अभी जोशीमठ में जमीन दरकने की समस्या से निपटा ही नहीं था कि अब बद्रीनाथ की तरफ जाने वाले हाईवे में भी दरारें पड़ गई हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने इन दरारों की पुष्टि की है। ऐसा माना जा रहा है कि दरारें हाल ही में होने वाली बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा में व्यवधान की वजह बन सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कम नहीं हो रहा है भूधसाव का खतरा। बद्रीनाथ हाईवे में भी दरारें देखने को मिल रही हैं, गड्ढे भी देखने को मिल रहे हैं और ये गड्ढे 20 फीट गहरे बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं हाईवे पर गड्ढे बन गए हैं। 20 से 30 फीट बताई जा रही है इन गड्ढों की गहराई। तो दरारों को मिट्टी और मलबे से प्रशासन भर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। ऐसे में अगर बद्रीनाथ हाईवे पर इस तरीके के गड्ढे मिलेंगे, दरारें मिलेंगी, तो फिर श्रद्धालुओं के लिए खतरा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं यहां पर गड्ढे बन गए हैं। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात करें तो वो भी दरक रहा है। दरारें वहां पे भी पड़ गई हैं। भूधसाव से बद्रीनाथ में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। और ये हाईवे की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पे की दरारें पड़ गई हैं सड़क में, साथ ही साथ गड्ढे भी दिख रहे हैं। और ये गड्ढे बताया जा रहा है कि 20 से 30 फीट गहरे हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ हाईवे भी दरक रहा है। पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, पहले हम देख रहे थे कि दरारों की बात हो रही है, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं गड्ढे निकल आए हैं हाईवे पर, वो भी 20 से 30 फीट गहरे। किलोमीटर का जो एरिया है जो सीमेंट का, चाहे आप सिंगल से लगा लीजिए, आप जो विष्णु प्रयाग जो नीचे मंदिर है वहां तक जो है जगह जगह जो है बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है, गड्ढे भी देखने को मिले हैं। 20-20 फीट के जो गड्ढे हैं। हाँ, हालांकि जब गड्ढे देखने को यहाँ पे मिले थे कि जब सड़क यहाँ पे जब दरारें जब सड़कों पर आई थी, इसको भरने का काम जो है गिरीफ ने जरूर किया था, लेकिन उसके बाद जब कल से यह सिलसिला फिर शुरू हो गया कि बड़े बड़े गड्ढे जो है, बड़े बड़े होल जो है सड़कों में देखने को मिले हैं। और एक बार जो है प्रशासन की जो चिंता है वो जरूर बढ़ गई है। और जोशीमठ के जो लोग हैं उनकी भी चिंता है जो इन गड्ढों ने जरूर बढ़ा दी गई है। हालांकि जो एनएच के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो गिरीफ के जो लोग हैं उनको भरने का काम फिर शाम से इन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि लगातार जो है 10 किलोमीटर का जो एरिया है जोशीमठ में, लगातार जो है यहाँ पे दरारें भी बढ़ रही है और जो भूधसाव भी हो रहा है। और गड्ढे भी आपने सड़कों में मिजरों के माध्यम से देखा होगी, इस तरह से जो गड्ढे जो है नेशनल हाईवे पे देखने को मिले हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है यहाँ पे इन गड्ढों को भरने का काम, क्योंकि पिछले दिनों जब जिस तरह से जो दरारें जो है चारधाम यात्रा का जो रूट है बद्रीनाथ का, जो एक ही मात्र रूट इसको कह सकते हैं कि बद्रीनाथ और आपका जो हेमकुंड साहिब की यात्रा जब शुरू होने वाली है, कुछ ही समय बचा हुआ है, लेकिन जब इस तरह के जो बड़े बड़े गड्ढे जो है सड़कों में दिखते हैं, उससे जो है चाहे स्थानीय प्रशासन हो आपका, चाहे वो स्थानीय जो लोग हों, वो बड़ी दहशत में हमको देखने को मिले हैं। हालांकि लगातार जो है प्रशासन कार्रवाई जरूर कर रहा है, लेकिन भूधसाव की स्थिति जस की तस है। गड्ढे जो है और जो है भयंकर रूप यहाँ पे ले रहे हैं। रवि, लेकिन पुष्कर, ये तो अपने आप एक चिंताजनक बात है ना। जोशीमठ में हमने देखा भवनों में दरार आ गई थी, सड़कों पर दरार आ गई थी। यहाँ सिर्फ दरार ही नहीं है, यहाँ पे गड्ढे भी हैं और कुछ दिनों के बाद तो चारधाम यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल 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 रवि, आपने सही कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हाई लेवल मीटिंग भी इनकी है। उसके बाद जो है जोशीमठ में लगातार जो है जो जिलाधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी हैं, लगातार जो चारधाम यात्रा को लेकर जो है हाई लेवल की मीटिंगें यहाँ पे करेंगे। लेकिन जिस तरह से जो गड्ढे जो है नेशनल हाईवे में दिखने को मिल रहे हैं, सिंगधार से लेकर आपका मारवाड़ी हो गया, उसके बाद जो मारवाड़ी के बाईपास से जो जहाँ पे मांडवी होटल और मलारी होटल उनको तोड़ने का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब नेशनल हाईवे पे इतनी बड़ी दरारें जब आ गई हैं रवि, तो एक सोचने विषय भी और एक बहुत बड़ा जो है प्रशासन के लिए चिंता का विषय भी है कि प्रशासन अभी देखने में ये आ रहा है कि कल यहाँ पे सर्वे भी कर दिया गया था और सरकार यहाँ पे पहुंची हुई थी, लेकिन अभी तक जो है इनको भरने का काम यहाँ पे ट्रकों, एक ट्रक जो है जो यूटिलिटी के जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, ये पत्थर इसमें समा गए हैं, लेकिन अभी ये गड्ढा जैसे का तैसा देखने को मिल रहा है। रवि, पुष्कर, तो प्रशासन क्या कह रहा है? क्या ये जो गड्ढे इसमें बने हैं ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की वजह से बने हैं या भूधसाव इसका मुख्य कारण है जिसकी वजह से हाईवे पर इतने बड़े गड्ढे बनाए हैं और दरारें भी देखने को मिली है? आपने सही कहा कि जिस तरह से ये जो गड्ढे बन रहे हैं ये भूधसाव की स्थिति है या कुछ और है, लेकिन ये भूधसाव जिस तरह से जोशीमठ में हो रहा है रवि, से मूलभूत कारण इसी का यहाँ पे प्रशासन मानना है कि जिस तरह से भूधसाव जमीन खिसक रही है या मकान में दरारें आ रही हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है, एकमात्र जोशीमठ को जोड़ने वाला मात्र यही रास्ता है। और बद्रीनाथ हो गया, चाहे आपका हेमकुंड साहिब हो गया, चाहे आपका वहाँ पे गोविंद घाट है या हनुमान चक्की है, एक ही इसी रास्ते से जाते हैं। लेकिन सिंगधार से लेकर आपका जो है और जो गांधी नगर है वहां तक जो है जगह जगह ऐसे गड्ढे देखने को मिले।
जरूर गड्ढों को लेकर जो है प्रशासन की चिंताएं जरूर बढ़ी हैं, और भू धसाव को लेकर, क्योंकि अब कल जब ये घटना जब सामने आई उसके बाद जब प्रशासन जो है हरकत में जरूर आया है, और इन गड्ढों का यहाँ पे बारीकी से निरीक्षण भी किया जा रहा है कि किस तरह से गड्ढे सामने आए हैं, चाहे भू धसाव के कारण आए हों या कुछ ऐसा मटेरियल या ऐसे जो, क्योंकि पहले दरारें रवि से पहले दरारें थी, लेकिन जहाँ तक दरारें हैं वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या जो है जोशीमठ वासियों के लिए भी है, और शासन के लिए भी, और प्रशासन के लिए भी है। रवि, पुष्कर, स्थानीय लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, डेफिनेटली हाईवे है लेकिन आसपास काफी लोग वहां पे बसे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या उनके मन में भी डर है कि जो हालात अभी कुछ दिनों पहले जोशीमठ में हम देख रहे थे वही हालात यहाँ पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं इस हाईवे के आसपास के एरिया में भी? बिल्कुल बिल्कुल रवि साहब ने सही कहा कि क्योंकि ये जोशीमठ वाला एरिया है, भू धसाव यानी सड़क के नीचे वाला एरिया में पूरी जगह जब लोगों की अगर बात करी जाए तो लोगों के मकाने भी हैं, क्योंकि लोग इनमें भी रह रहे हैं, लेकिन अभी स्थायी निवास अभी इनका नहीं हो पाया है, लेकिन ये लोग अभी इन्हें न रह रहे हैं। और इन लोगों के कारण जो है जिस पर जो गड्ढे लोगों ने देखे हैं, कल से एक बहुत बड़ा दहशत यहाँ पे लोगों में हमको देखने को मिला, जो स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने अपने घर छोड़ दिए हैं, कि कहीं ये और ही से जो सड़कों में जो दरारें आ रही हैं, इससे लेकर जो है प्रशासन भी डरा हुआ है, और जो स्थानीय लोग हैं इनकी भी चिंताएं यहाँ पे जरूर बढ़ गई हैं। रवि, चलिए पुष्कर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पुष्कर सिंह नेगी हमारे सहयोगी में तमाम जानकारी दे रहे थे। इस बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दरारें पड़ गई हैं नेशनल हाईवे पे, और साथ ही साथ ये गड्ढे भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिनकी गहराई 20 से 30 फीट बताई जा रही है। इसका संज्ञान लिया है कि मेरे घूमने निकले थे तब देखा हमने कि ये कम से कम 25-30 फुट गड्ढा बन चुका है रोड में, और रोड में सीधा नहीं है, ऐसे जो रोड का जो स्पेस है ऐसे में अंदर को ये बना हुआ है ना, तो बहुत बड़ी मतलब कोई घटना को अंजाम दे सकता है। और इसमें पहले अभी कम से कम 4-5 या 6 महीना पहले गिरफ्त ने इसमें कम से कम 2 गाड़ियाँ इसमें पत्थर भरा, लेकिन पता नहीं वो पत्थर कहाँ गए, और फिर से दोबारा इस गड्ढे ने वापस अपना ये रूप ले लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग जो ये पत्थर चारों तरफ से लगाए हैं, कुछ भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है। यहाँ पे फौज की गाड़ी रात को चलती है, यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल में चल सकते, ये मोड़ पर है, मोड़ पर अगर दिखाई नहीं देगा तो गाड़ी यहाँ पे कुछ भी नुकसान हो सकता है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा खड्डा, 20 फीट 30 फीट खड्डा लग रहा है, ऐसा है। अगर यहाँ पे पेपर लीक मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीबीआई जांच की मांग पर बोले सीएम धामी। जी हां, पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सभी भर्तियां पूरी होने के बाद सीबीआई जांच होगी, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। विपक्ष का मकसद भर्ती प्रक्रिया को रोकना है, तो पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। सीबीआई जांच की मांग पर बोले हैं पुष्कर सिंह धामी। 60 से ज्यादा लोग पूरे मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। इस बीच अब सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने सरकार का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग की सभी भर्तियां पूरी होने के बाद ही सीबीआई जांच कराई जाएगी। विपक्ष के जो लोग सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं उनका एक ही मकसद है कि भर्ती प्रक्रिया ना हो। तो सभी भर्तियां पूरी होने के बाद ही सीबीआई जांच होगी, ये कहना है पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष यही चाहता है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी ना हो। कि जो लोग सीबीआई की बात कर रहे हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि अगले 5-7 सालों तक कोई भर्ती परीक्षा आयोजित न हो, जबकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का पहले ही निर्णय आ गया है। इसमें 60 लोग जेलों में जा चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया, न्यायालय ने भी माना है कि इसमें जो जांच हो रही है वो जांच सही दिशा में चल रही है। इसलिए हम उन लोगों के हथकंडों में नहीं आने वाले हैं जो लोग भर्ती नहीं होना चाहते। नौजवान युवाओं के साथ पूरी तरह से मैं कहूं कि एक तरह से उनके साथ वो अपराध कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए, मैं सभी से कहना चाहूँगा। बढ़ते आगे, कांग्रेस में एआईसीसी मेंबर और सह मेंबर की लिस्ट जारी होते ही बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता, प्रतिपक्ष और वर्तमान में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोला है। प्रीतम सिंह ने प्रभारी देवेंद्र यादव पर तुगलकी फरमान जारी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की लिस्ट में कांग्रेस के कई नेताओं को जगह दी गई है, लेकिन प्रीतम सिंह इस बात को लेकर नाराज हैं कि वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की गई है। दायित्व का निर्वहन प्रभारी नहीं कर रहा है। प्रभारी तो यहाँ पर पार्टी बना हुआ है, एक पक्षीय निर्णय लेने का काम कर रहा है। उनका कौन खास है? क्या प्रभारी का दायित्व ये है
कि जिस राज्य में प्रभारी हो उस राज्य में कांग्रेस को कमजोर करने का काम करे। अरे प्रभारी का दायित्व तो ये होता है कि जिस राज्य का प्रभारी है वहां पर समन्वय बनाए और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करे, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव, जो कि उत्तराखंड के कांग्रेस प्रभारी हैं, उन पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, उनको समन्वय बनाना चाहिए। एआईसीसी लिस्ट जारी होने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश प्रभारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस अंदरूनी घमासान पर चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस में ना तो आंतरिक लोकतंत्र है और ना ही अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। मैं तो शुरू से कहता था भैया, भारत जोड़ो हाथ से हाथ जोड़ो से बजाय शिवालय में जाकर हमारी चिंता करने के बजाय अपने दल की चिंता करें। आज प्रमाणिक हो गया है। कांग्रेस के जो पूर्व में अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, जब उन्होंने अपनी टीम पर प्रश्न खड़ा कर दिया है तो इस बात से स्पष्ट है कि वहां कोई ना आंतरिक लोकतंत्र है, ना कांग्रेस के अंदर अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भी आज राष्ट्र के विकास के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम पे भी आज ये है कि हम कितनों को लें, और प्रीतम सिंह जी का बयान होगा तो उनका आंतरिक विषय है, उसमें मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है। तो बीजेपी ने चुटकी ली है कांग्रेस की इस आंतरिक कलह पर, और उनका कहना है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान ही नहीं है, इसलिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर बीजेपी भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ना ही वहां अच्छे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, इसलिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था कि चक्राता से विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि प्रभारी ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है। चलिए बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोश्यारी के साथ राज्य के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बता दें कि महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ने के बाद भगत सिंह कोश्यारी की सीएम धामी से पहली मुलाकात है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अब खबर हरिद्वार से है, जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक बेचने वाले दुकानदार पर नगर आयुक्त ने 1 लाख का जुर्माना लगाया है। हरगीपैड़ी क्षेत्र में निरीक्षण करने निकले नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने प्लास्टिक बेच रहे एक दुकानदार से पूछताछ की तो उसने मुख्य बाजार स्थित प्लास्टिक के गोदाम के बारे में बताया, जिसके बाद नगर आयुक्त ने दुकान पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्लास्टिक के माल को सील किया और दुकानदार पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। देखिए, मैं जब आज इंस्पेक्शन कर रहा था तो मुझे कुछ इंडिविजुअल छोटे छोटे कुछ लोग प्लास्टिक बेचते हुए दिखाई दिए। तो मैंने पकड़ा, मैंने पूछा कहाँ से लेके आते हो, तो उन्होंने मुझे उनको लेके यहाँ पर आया तो उनकी दुकान पे मुझे करीबन 2 कट्टे बड़े प्लास्टिक दिखाई दिया। तो फिर मुझे पता चला कि इनके पास पीछे गोदाम भी है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में शंकराचार्य चौक पर गंगा किनारे खाली पड़े स्थान को हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण ने पार्क के रूप में विकसित किया है। डीएम विनय शंकर पांडे ने शंकराचार्य चौक का निरीक्षण किया और बहुत ही कम समय में पार्क विकसित करने पर हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण की कार्यशैली की सराहना की। बता दें कि 5 दिन पहले डीएम विनय शंकर पांडे ने निरीक्षण के दौरान इस क्षेत्र को पार्क के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए थे। डीएम के निर्देश पर प्राधिकरण के अधिकारियों ने तेजी से काम किया और 5 दिन में ही इस जगह को पार्क का रूप दे दिया। तो शंकराचार्य चौक के करीब पार्क का निर्माण किया गया है। डीएम विनय शंकर पांडे ने इसका निरीक्षण किया। तो 5 दिनों में किया गया पार्क का निर्माण। रुड़की विकास प्राधिकरण की इसको लेकर सराहना की जा रही है।
5 दिन में पार्क निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया। शंकराचार्य चौक के पास इस पार्क का निर्माण किया गया। हरिद्वार का एंट्री पॉइंट है और 3-4 दिन पहले जो मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी और इसको हम लोगों ने लैंडस्केपिंग के माध्यम से इस एरिया को डेवलप करना शुरू कर दिया है। इसका टारगेट हम लोगों ने रखा था कि होली के पहले, लेकिन मुझे खुशी है कि प्राधिकरण ने बहुत अच्छा कार्य किया है और अभी केवल 4 दिन हुए हैं और अब इनका ये कहना है कि 24 तारीख तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो निसंदेह ये बड़ा ही एक सुखद अनुभव रहा और कम से कम जो लोग दूर दराज से हरिद्वार में आते हैं, एंट्री पॉइंट पर आते हैं, तो उन्हें भी एक अच्छा एहसास होगा देखकर कि हरिद्वार में का एंट्री पॉइंट इतना खूबसूरत बन गया है। रुड़की के खानपुर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जन जानकारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। मजहर नईम नवाब ने कहा कि सरकार का एक ही मकसद है कि हर योग्य व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। तो जन जानकारी अभियान का आयोजन किया गया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए और उनका यही कहना था कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रुड़की से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हुए। जन जानकारी अभियान का आयोजन किया गया। मेरी चौथी बैठक है जो नैनीताल ज़िले में हो चुकी है और यहाँ पर दूसरी बैठक है। हमने अभी तक जो है शुरुआत में जिस तरीके से हमने शुरू किया, बहुत सारे डाटे अधिकारियों के पास नहीं थे। आज कुछ हमें ऐसा महसूस हुआ, कुछ लेकर के आए हैं और आगे हमें उम्मीद है कि योजनाओं का निस्तारण सही तरीके से हो, जो पात्र व्यक्ति है उसको उस योजना का लाभ मिले और जब योजना आगे बढ़ती है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी आती है तो भारत सरकार से जो योजनाओं का ग्रोथ है वो बढ़ता है। तो इस खास पेशकश में इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।